इस वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे कि आपके सीए फाउंडेशन लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या डिटेल होती है और जो आपके पेपर आते हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। साथ में सीए फाउंडेशन लेवल का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है और क्या सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो इन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स होते हैं और जो सभी की मार्क्स वेटेज है वो 100 मार्क्स की होती है और ये सारे ही पेपर्स आपके ऑफलाइन होते हैं, यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ही इनको अटेंड करना होता है। तो जो आपका सबसे पहला पेपर होता है यानी कि पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, वो 100 मार्क्स का होता है और ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है यानी कि थ्योरेटिकल पेपर है और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स की होती है। इसी तरह से आपका पेपर नंबर 2 है जो कि बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है और ये भी एक थ्योरेटिकल पेपर है जिसकी की ड्यूरेशन 3 आवर्स की है। ये पेपर आपका 2 सेक्शंस में बटा होता है। सेक्शन ए बिजनेस लॉज, तो इस पेपर में 60 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉज का पार्ट आता है और सेक्शन बी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ये 40 मार्क्स का आता है। तो ये जो आपका बीसीआर का पेपर है ये एक तरह से पूरा ही इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है। तो इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग वगैरह सिखाई जाती है। जो आपका पेपर 3 है वो बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स का होता है। ये भी 100 मार्क्स का है और ये एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की होती है। ये पेपर 3 पार्ट्स में बटा होता है। पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि 40 मार्क्स का आता है, पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स जो कि 20 मार्क्स का आता है और पार्ट सी लॉजिकल रीजनिंग जो कि 40 मार्क्स का आता है। पेपर 4 जो है आपका वो बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का होता है। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का है और ये भी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की होती है। तो पेपर 4 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि 60 मार्क्स का आता है और पार्ट 2 जो है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज यानी कि बीसीके, ये आपका 40 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सीए फाउंडेशन लेवल में आपके 4 पेपर होते हैं, सारे ही 100 मार्क्स के हैं। इसमें से 2 जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 3 आवर्स के होते हैं और जो 2 पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड है वो 2 आवर्स के होते हैं। आइए अब पासिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। आपके सीए फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए क्या पासिंग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि कैंडिडेट्स को हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स अचीव करने होते हैं और जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स, यानी कि आपको चारों ही पेपर का जो आपका टोटल है वो एग्रीगेट 200 होना चाहिए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पेपर 1 में 50 मार्क्स आए और पेपर 2 में आपके 40 मार्क्स आते हैं, पेपर 3 में आपके 45 मार्क्स आए और पेपर 4 में आपके 43 मार्क्स आए। तो आप देखेंगे कि चारों ही पेपर में आपके 40 से अबव मार्क्स है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्राइटेरिया यू आर पास, क्योंकि आपके सभी में 40 से ऊपर मार्क्स है। लेकिन अगर हम सेकंड क्राइटेरिया देखें तो आपका जो टोटल आया है वो सिर्फ 178 मार्क्स है। तो आपको जो एग्रीगेट 4 पेपर्स का बनता है वो 200 है, तो वो आप नहीं अचीव कर पाए, तो इस वजह से आप फेल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से ये चीज समझनी है कि आपको एटलीस्ट जो आपका बेंचमार्क होना चाहिए वो हर एक पेपर में 50 मार्क्स का होना चाहिए, तभी आप जो स्कोर है 200 मार्क्स जो मिनिमम स्कोर है वो अचीव कर पाएंगे। या अगर आप इसको दूसरी तरीके से देखें, अगर आपकी अकाउंटेंसी में मास्टरी है तो आप अगर उसमें 60 मार्क्स लाते हैं और मैथ्स भी आपका बहुत अच्छा है उसमें भी आपका 60 मार्क्स आ जाता है, बाकियों में अगर आप 40 मार्क्स भी लाएंगे तो भी आप देखेंगे कि चारों पेपर का टोटल आपका 200 हो जाएगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 40 मार्क्स ही नहीं अचीव करने हैं, बट जो चारों पेपर का एग्रीगेट है वो आपका 200 भी होना चाहिए, तभी आप फाउंडेशन को क्लियर कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चंस का गलत आंसर दे दिया तो उसकी वजह से आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स में है, पेपर 3 एंड पेपर 4 में, और 4 गलत आंसर्स की वजह से उसमें आपका 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से इन पेपर्स में आंसर्स को चूज करना है। तो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो सिर्फ उन आंसर्स को ही चूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।